सुनाती है कि उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। चल तेरे को खाना खिला, तू नीचे आ। अरे भाई मेरे फीस तो दे, अरे मेरे फीस दे। काफी रिदमिक होने वाला है, तो प्लीज वेलकम विशाल पटवर्धन जी विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। पार्टी मैं सीआईएस की उन्नति के नाम करता हूं और मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं को अपना सलाम करता हूं। दोस्तों, आज मैं एहसान कुरैशी जी की एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जब भी मैं मध्य प्रदेश से कहीं बाहर घूमने जाता हूं तो मुझसे लोग पूछते हैं, बेटा तू कहाँ से आया है? मैं उन्हें कहता हूँ, अंकल जी मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। तो बोले मध्य प्रदेश में देखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं? मैं उनको कहता हूँ, अंकल खटारा बसें। बोले क्यों? मैंने बोला, अंकल आपके यहाँ होती हैं, हमारे यहाँ चलती हैं। चल गई तो चल गई, नहीं तो खड़ी हैं। सोमवार को लगती है, मंगलवार को छूटती है। रात भर यात्री उसी में सोता है, सीट के लिए लफड़ा होता है। एक दिन मैं सीट पे बैठा था, बाजू वाले अंकल आके बोलते हैं, बेटा सीट खाली करो, ये सीट मेरी है। मैंने बोला, अंकल क्या सबूत? बोले मैंने टिकट लिया है। बोले टिकट तो मैंने भी लिया है। बोले नहीं, मैंने मेरा रुमाल डाला है इस पे। मैंने बोला, अंकल रुमाल डालने से सीट आपकी हो गई? बोले हाँ। मैंने बोला, मेहरबानी की अंकल जी, बाजू में मेरी फ्रियान से बैठी थी, आपने उस पर आपका रुमाल नहीं डाला, नहीं तो वो भी आपकी हो जाती। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, महाराष्ट्र की उपराजधानी है नागपुर और मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत सा शहर है जबलपुर। दाएं तरफ नागपुर, बाएं तरफ जबलपुर। एक दिन कंडक्टर बस के सामने खड़ा हुआ आवाज लगा रहा था। वैसे आप जानते हैं, मध्य प्रदेश के कंडक्टरों से बात करना मतलब ऐसा लगता है कि अपना सिर दीवार पे पटक लिया हो। बस के सामने खड़ा कंडक्टर आवाज लगा रहा था, नागपुर चलो, नागपुर चलो, नागपुर चलो, नागपुर चलो। मैंने बोला, भाई साहब ये बस कहाँ जा रही है? बोले नागपुर। मैंने कहा, बोर्ड तो जबलपुर का लगा है। बोले तू बोर्ड में बैठ के जाएगा कि बस में? मैंने बोला, मैं तो बस में ही बैठ के जाऊंगा। अब तू भले भोपाल का भी बोर्ड लगाएगा तो भी मैं नागपुर ही जाने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे जैसे मैं सीट पे जगह बना के बैठा, मैंने अपने पास वाले अंकल जी से पूछा, अंकल जी आप कहाँ? बोले नागपुर। मैंने दाएं वाले अंकल से बोला, अंकल आप कहाँ? बोले जबलपुर। मैंने कहा, जबलपुर भी अंदर भरे, नागपुर भी अंदर? मैंने बोला, जरूर कोई लोचा है। मैंने कंडक्टर से बात की, जैसे तैसे हिम्मत जुटा के कंडक्टर जी से बात की। कंडक्टर बोले, चुपचाप बैठ जाओ, बस छूटते वक्त पैसेंजर गिनेंगे, जहाँ के ज्यादा होंगे बस वहीं पे प्रस्थान करेगी। दोस्तों, जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, अब मैं सीधे सीधे अपनी औकात पे आता हूँ और 3-4 पंक्तियां आपको कविताओं की सुनाता हूँ। मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, जम गया तो सचिन, नहीं तो अजरुद्दीन। मध्य प्रदेश की एक खटारा बस 4 घंटे में केवल 4 किलोमीटर चली। स्पीड देखना दोस्तों, बस की नहीं, मेरी कविता की। मध्य प्रदेश की एक खटारा बस 4 घंटे में केवल 4 किलोमीटर चली। मैंने कारण पूछा तो बोले दुर्घटना से देर भली। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, अब बस आगे बढ़ती है तो हमारे यहाँ बस में आगे बढ़ने पे कोई लोचा बिना लोचे के आगे बढ़ सकती है क्या? ऐसे ये बस भी नहीं बढ़ी। अब बस धीरे धीरे आगे बढ़ी रही थी तो मैंने कंडक्टर साहब से पूछा, भाई साहब बस इतने धीरे क्यों चल रही है? बोले एक भैंस परेशान कर रही है। मैंने बोला, भैंस तेज चल रही है कि बस? तो बोले अभी तो भैंस ही तेज चल रही है। तो मैंने बोला, इतने धीरे अगर बस चल रही है तो मुझे सामने पीसीओ नजर आ रहा है, मैं फोन पे बात करके आता हूँ, मैं दौड़ के बस को पकड़ लूंगा। तो कंडक्टर बोला, दौड़ के मत आना, नहीं तो आगे वाली में चढ़ जाओगे। फिर भी मैं कॉल करके आया। अब आगे का सिनारियो ऐसा है कि बिना कांच की खिड़कियां और बिना दरवाजे की बस गजब की जच रही थी। बिना कांच की खिड़कियां और बिना दरवाजे की बस गजब की जच रही थी, और सिर्फ हॉर्न छोड़ के पूरी बस बज रही थी। जो बजना चाहिए वो नहीं बजता है, पूरी बस बजती है। मैंने तो ड्राइवर से बोला, भाई साहब स्पीड का मीटर नहीं है, माइलोमीटर नहीं है, आप स्पीड को कैसे पता करते हो? ड्राइवर बोला, बहुत ही आसान है भाई साहब ये तो। बोला, अगर बस की स्टेयरिंग हिलने लगे तो समझना 20 पे, स्टेयरिंग के साथ अगर मैं भी हिलने लगूँ तो 40, अगर पूरी बस हिलने लगे तो 60। मैंने कहा उसके आगे अखबार में छप जाता है दूसरे दिन। तो दोस्तों, सामने से आती हुई भैंस को देख बस अचानक से बिचक गई और नाले से बची तो सीधा नदी में उतर गई। लोगों के यहाँ जानवर बिचक जाते हैं, भैंसें बिचक जाती है, मध्य प्रदेश में बसें बिचक गई। अब जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे सब रो रहे थे, बाकी सब छत पे बैठे बैठे कपड़े धो रहे थे। अब सोचा नदी में आए हैं तो कोई काम तो कर लो, कब निकलते हैं कब नहीं।
इतने में ड्राइवर आया और कंडक्टर के साथ मिलके खूब नहाया। इतने में एक सज्जन पुरुष आके ड्राइवर से कहते हैं कि ओए ड्राइवर, अब इस बस को बाहर हम कैसे निकालेंगे? तो ड्राइवर बोला, धक्का कौन आपके बाप लगाएंगे? जैसे तैसे दोस्तों बस नदी से बाहर निकली। इतने में एक सरदार जी आए, उन्होंने कहा कि ओए पुत्र, तू ब्रेक फेल हो जाने पर क्या करता है? ओए बेटा, तू ब्रेक फेल हो जाने पर क्या करता है? तो ड्राइवर का जवाब आया, अंकल आप चिंता क्यों करता है? अंकल आपकी यही बात मुझे सबसे ज्यादा खल रही है, और ये बस पिछले 5 साल से बिना ब्रेक के चल रही है। दोस्तों, अब अंतिम 4 पंक्ति आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। ड्राइवर ने अंतिम जवाब ये दिया कि अरे अंकल जी, अगर ये धरती पे अगर आबादी का बोझ इसी तरह से बढ़ता रहा तो एक दिन ये धरती उस्मानाबाद, लातूर, गुजरात, मध्य प्रदेश और जबलपुर की तरह हिलेगी, और आने वाली पीढ़ी को छत पर भी जगह नहीं मिलेगी, आने वाली पीढ़ी को छत पर भी जगह नहीं मिलेगी। धन्यवाद। इसका हमारे एक्ट से कोई मतलब नहीं था, फिर भी I would like to call upon Mr. Vikas Joshi to present a very beautiful song in front of us. Please put your hands together for Mr. Vikas Joshi. The karaoke, please.
से ज्यादा कभी जी चाहे कर लूं इस तरह वफा का, तोड़े न टूटे कभी, तोड़े न टूटे कभी, जो धागा तुमसे बंध गया वफा का, मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ तुमसे ही, तुमसे ही। रास्ते मिल जाते हैं, मंजिलें मिल जाती हैं तुमसे ही, तुमसे ही। ना है ये वादा, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने तू होना ही है। Thank you. मार्केटिंग वालों का टशन है, क्लाइंट इनके होते गजब है, करते उन्हें खुश और बनाते ये रिलेशंस है। सो मेक सम नॉइज फॉर द SEO 1 2 3 एंड गो। Please guys pay attention. Please, they are performing for you. देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाएंगे तारे ज़मीन पर। Hey guys, everybody is watching you. मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ये रात और ये दूरी तेरा मिलना है जरूरी, ये रात और ये दूरी तेरा मिलना है जरूरी। के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना ये चाय खोले, के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना ये चाय खोले। ये रात और ये दूरी आशिक हूँ मैं, कातिल भी
भी हो, सबके दिलों में शामिल भी हो। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हो, सबके दिलों में शामिल भी हो। दिल को चुराना, नींदें उड़ाना, दिल को चुराना, नींदें उड़ाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं।